2003 के अंदर मैं एज ए कांस्टेबल मैं डिफेंस में जॉब लगा। और जॉब लगने के बाद बस यही सोचा था कि लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा, सब खुश थे। फैमिली फैमिली पापा को क्या चाहिए था, पापा को तो जो चाहिए था वो मिल गया था कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि मेरे फादर अनपढ़ है, वो किसान है, तो उनकी नज़रों में तो 30-40 हज़ार रुपए की अगर नौकरी मिल जाए ना तो वो सबसे बेस्ट थी वो। और वो मुझे 2003 के अंदर मिल गई थी। और जैसे तैसे करके नौकरी आगे बढ़ती चली गई। 17-18 साल नौकरी का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, ना घर बदला था, ना गाड़ी बदली थी, ना कपड़ों की ब्रांड बदली थी, और टू व्हीलर से ऊपर मैं कोई गाड़ी मतलब कुछ भी नहीं बदला था। बस दाल रोटी खा रहे थे। मैं जॉब को डिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब के अंदर मैंने 18-19 साल दिया, खूब डेडिकेशन के साथ दिया। और जॉब की वजह से जिस परिवार में 100-100 रुपए के लिए हम तरसते थे, वहां पे जॉब मिलना तो सब कुछ मिल गया ना, हर चीज हासिल हो जाती है। लेकिन ये जो दिमाग में जो आया कि यार लाइफ में है ना कुछ और बढ़िया करना है और अच्छा करना है, क्योंकि 18-19 साल की नौकरी के अंदर मतलब कर्जा मुक्त नहीं हो पाए थे। ठीक है, लोन चलते थे कंटिन्यू, और उसके बाद फिर भी मतलब चल रहा था कि ठीक है सब लोग नौकरी तो करते हैं, क्योंकि माइंड के अंदर बिजनेसमैन की जो बातें थी ना वो माइंड में आती नहीं थी। कभी कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, 10th पास हूं मैं, और 10th और 12th के अंदर 36 नंबर से मैं पास हूं। और उसके बाद जब बिजनेस में आगे बढ़े, इसमें जॉब में आगे बढ़े, 17-18 साल की जॉब हो गई, और तब सोचा कि अब कुछ भी अब बदला नहीं है। तो ऊपर वाले को कोई और ही मंजूर था। जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मी नहीं है, तो 2020 के अंदर कैंसर से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। और उस टाइम से मेरे दिमाग में ये वाई क्लियर हुआ कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, या फिर दुनिया का कोई भी बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता, अच्छा खासा पैसा होता, या मेरे पे लोन नहीं होता, 17-18 लाख रुपए का लोन अगर नहीं होता, और कुछ मतलब फाइनेंशियली चीजें ठीक होती, तो शायद मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं देता, शायद वो और कुछ दिन जिंदा रह सकती थी। तो उस दिन ये आया माइंड में कि नहीं, कुछ तो लाइफ में करना है। और जैसे आपकी लाइफ के अंदर जैसे आप ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था, मैं भी एक एक मतलब तलाश रहा था कि कोई मुझे कहीं तो पार्टनरशिप में, किसी दुकान में, किसी प्रॉपर्टी के अंदर कहीं तो कुछ तो मुझे मिल जाए। और जैसे आपकी लाइफ में एक इंसान आया ना, ठीक है, उसी तरीके से मेरी मेरी लाइफ में 2020 के अंदर मैं माउंट आबू में ड्यूटी करता था, तो वहां पे मेरी लाइफ में लखन सर आए। ठीक है, क्योंकि हम भगवान से मांगते हैं ना कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छी सोसाइटी में रहना है, अच्छे पैसे चाहिए मुझे, मेरे बच्चों के ड्रीम पूरे करने हैं, और भी बहुत सारी चीजें करनी है। और 2020 के अंदर मेरी लाइफ में भगवान ने भेजा लखन सर को। और जैसे आप लोगों ने ट्रस्ट किया ना, उसी प्रकार से मैंने भी ट्रस्ट किया। और मैंने लखन सर से मेरी बात हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू फिटमेंट टेस्ट हुआ 2020 के अंदर। फुल्ली डाउटफुल होकर के मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। खूब माइंड में क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आने की वजह ये थी कि दोस्त थे, पेरेंट्स थे, मेरे फादर ने बोला था कि बेटा नौकरी से पेट नहीं भर रहा क्या। लेकिन फादर गलत नहीं थे उस जगह, क्योंकि मेरे फादर को यही था कि भाई 50-60 हजार रुपए बहुत होते हैं। अगर मुझे यहां तक पहुंचना था तो पापा नहीं दे सकते थे, वो नॉलेज नहीं दे सकते थे, और कोई बात नहीं है। बस वो अच्छे संस्कार देना चाहते थे, वो दिए। अच्छी जॉब दिलाना चाहते थे अपने लेवल पे, उन्होंने मुझे जॉब लगवाई अपनी मेहनत से उन्होंने। लेकिन बिजनेस को लेकर के बस उनको डर लग रहा था कि भाई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और नौकरी से पेट नहीं भर रहा क्या। यानी कि यार दोस्त, रिलेटिव, जिसने भी मुझे बोला ना, किसी ने ये नहीं बोला कि आप कर सकते हो। सब लोग मुझे नेगेटिव वीडियो भेजते थे, सब लोग मुझे बोलते थे कि 1 रुपया कमा के दिखा देना इस बिजनेस से, क्योंकि वो मुझे शायद उस 10वीं पास वाला ही समझते थे मुझे कि मैं 10वीं पास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन लखन सर ने मुझे बोला था, जैसे आपको सबको बोला ना, कि मुझे ट्रस्ट दिया, मुझे फेथ एंड बिलीव दिया कि वीरेंद्र 4 साल का बिजनेस है, और 4 साल देख वीरेंद्र, मेरा साथ देना, आप मेरा साथ मत छोड़ना, ये कलाई पकड़ के रखना, ठीक है। बिजनेस भग जाए, फ्रॉड निकल जाए ना, तो वीरेंद्र मैं हूं, तेरे तेरे हर चीज का जवाबदार मैं हूं। ये बोला मुझे लखन सर ने। उसके बाद भी मैं नेगेटिव रहा, बहुत सारी माइंड में चीजें आई, लेकिन फिर भी बस लखन सर ने मुझे ट्रस्ट दिया कि वीरेंद्र मैं बैठा हूं ना आपके साथ, 4 साल तो मुझे दे सकता है। उसके बाद से मैंने सोचा कि ठीक है, स्टार्ट तो कर ही लिया बिजनेस, चलो करते हैं। बस उसके बाद मुझे एक अच्छा वर्किंग अपलाइन मिला, जिसको हम बोलते हैं ना कोच 2 जैसे बोल देते हैं। एक वर्किंग अपलाइन मिला मुझे हंसराज सर, मुखराम सर ने मेरा इंटरव्यू फिटमेंट टेस्ट लिया था। और उसके बाद फिर प्रहलाद सर से भी मेरी एक बार रिमीट हुई। उन्होंने बोला कि वीरेंद्र बिजनेस बेस्ट है, कर लो, दिमाग मत लगाओ। वो बस इतना ही बोल के गए थे उस समय।
ठीक है वीरेंद्र, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस कर लो भाई, इसको दिमाग यूज मत करो, नौकरी से कहां पहुंचे वो आपको पता ही है। ठीक है, 3 से 4 साल कर लो और अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करो, अपनी अच्छी लाइफ जियो। तो ये ऐसे करके स्टार्ट किया बिजनेस। और मुझे आज भी याद है जब मेरा 1-to-1 वेलकम हुआ था, जिसको हम बोलते हैं वोट कंसेप्ट। उस दिन लखन सर ने मुझे एक बात बोली थी कि वीरेंद्र 4-5 साल के बाद है ना, आप दुबई में रहोगे, 50 लाख की गाड़ी चलाएंगे हम। उस दिन आपके रिलेटिव या आपके दोस्त कोई बोलेगा कि यार भाई इस बिजनेस के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया आपने। पता नहीं कैसे लखन सर के दिमाग में वो विचार आते थे उस समय। तो लखन सर ने भी बिजनेस स्टार्ट ही किया था उस समय, बहुत ज्यादा आगे थोड़ी पहुंचे थे। तो ऐसे मतलब पॉजिटिव विचारों के साथ मेरी अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाया। और उसके बाद आज की अगर बात करें, हमने सुना था ना ये बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बोलते हैं ना हम एक ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी लगा लो, घड़ी लगा लो, ठीक है, उसके बाद हर चीज, हर अचीवमेंट, ठीक है, अपनी बहुत सारी चीजें आई ना, ठीक है, मैक्स आउट भी हुए, प्लेटिनम भी करवाया, सब अप्लाई ने करवाया। आज टीम में अब इतने अचीवमेंट है, आज टीम में अब बहुत सारे अपने LS, LDC, CTC, ठीक है। तो मैं थैंक यू बोलूंगा ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार से ना साथ बनाए रखना, साथ चलना, बाकी सभी भी अपने अपलाइन के साथ रहना, ठीक है। हम बहुत आगे जाएंगे, ये बिजनेस बहुत बेस्ट है और ये बिजनेस हमारे वो हर सपने पूरे कर सकता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार झलक दिखाऊंगा कि एक किसान परिवार से उठ करके आने वाला वीरेंद्र और आज दुबई के अंदर अपना इंटरनेशनल ऑफिस सेट कर चुका है। तो आप सोचो कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये एक छोटी बात नहीं है। और दुबई में भी हम सुनते थे, हमने हंसराज सर का घर देखा उस टाइम, यहाँ पे जब लिया था इन्होंने ऑफिस सेट किया था, उससे पहले प्रहलाद सर का देखा, तो हमें लगता था कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं, इनके हो गए हमारे नहीं हो सकते। जब आते थे तो प्रहलाद सर एक होटल में रुकते थे तो वहां पे एक पानी की बोतल भी दिखाते थे, बोले ये जो पानी की बोतल है ना, ये विराट कोहली पीता है और ये होटल में हम पीते हैं। तो ये नॉर्मल बात नहीं हो सकती है। लेकिन आज मैं पिछले 1 महीने से मैं होटल में रुका हुआ था, यहाँ पे जहाँ पे अपलाइन रुकते थे उसी होटल में मैं रुका हुआ था 1 महीने से। उसके बीच में मेरी आईडी बनी है, मेरे आईडी यहाँ की, उसके बाद फिर आईडी आने के बाद फिर फ्लैट की सेटिंग हुई, ऑफिस सेट हुआ और उसके बाद आज पूजा हुई, ठीक है। इस बिजनेस में आने के बाद पहली बार आज मैंने ना अपने माथे पे ना अपने आईएस भी अपलाइन मनोज सर ने तिलक लगाया आज, ठीक है। तो सभी अपलाइन यहीं पे थे और सभी ने फोटो भी बनाई है। और हम 1-1.5 घंटे से आप लोग ज्वाइन कर रहे थे ना, तो सर यहाँ पे पूजा करवा रहे थे, प्रहलाद सर भी यहीं थे, हंसराज सर भी यहीं थे, ठीक है। तो सभी अपलाइन यहीं पे थे और इतने खुश हो रहे थे और आगे का गोल दे रहे थे और बोल रहे थे कि वीरेंद्र इससे भी बड़ा करना है इस बिजनेस में, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, बाकी तो सुरेश भाई बोल ही रहे थे, ठीक है, कि कैसी जगह हमारा ऑफिस है, ठीक है। तो बाहर से आऊंगा एक बार मैं, क्योंकि थैंक यू ऑल ऑफ यू, बस आप साथ रहना, ठीक है। ये देखो है ना, यहाँ पे ये बनाया आपने, पूजा हुई थी यहाँ पे दुबई के अंदर, पूजा हुई थी। उसके बाद नीचे भी है ना फूल वगैरह, ठीक है, सब चीज यहाँ पे करके। तो ये 1903, ठीक है। उसके बाद अंदर का शो अभी किसी को दिखाया नहीं है, हम सब एक साथ ही देख रहे हैं, किसी को नहीं दिखाया था, ठीक है। ये इसका सेटअप है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूजा हुई थी और उसके बाद ऑफिस, यहाँ पे अपना ऑफिस रहेगा, ठीक है। यहाँ से बैठ करके अब बात क्या करेंगे सबसे, अपनी टीम से, ठीक है। और सामने ये सारी चीजें सब कुछ सेटअप लगा हुआ है। और यहाँ से अगर बाहर की बात करें, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सेट है, हर चीज सेट है, एक ऐसा ऑफिस सेट हुआ है ना। और उसके बाद सही टाइम पे ना हमने हमारे अप्लाई ने ये जूम रखी है। और जैसे ही अब दुबई तो बहुत बड़ी है ना, दुबई में तो कहीं भी रह सकते हैं ना, बहुत सारे लोग कहीं रहते हैं ना, लेकिन ऐसी जगह रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक किसान परिवार से क्या देखा था बताओ, एक कांस्टेबल रैंक में मैंने क्या देखा था बताओ। तो ये चीज सब बताने की, ठीक है, ये सब बताने की वजह पता क्या, आप सोचो कि एक नॉर्मल कांस्टेबल था, एसोसिएशन खत्म होगी, मीटिंग खत्म होगी, 4 से 5 साल के अंदर इंटरनेशनल ऑफिस सेट। और इंटरनेशनल का मतलब यही तो होता है कि जहां से दुनिया की वो खूबसूरत जगह नजर आए, ठीक है। तो अब हम बाहर निकलेंगे, जैसे ही सुबह उठेंगे या कैसे भी करेंगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके एक ऐसी जगह फ्लैट दिलाया अप्लाई ने, जहाँ पे मैं तो ये बोला सर 2 साइड ओपन है ये तो, यानी कि पूरा रोड व्यू भी है, बहुत जबरदस्त, सामने समुद्र का व्यू भी है और दुबई का ये नजारा, ठीक है।
बस ये है कि जज मत करना, कि ये सोचना कि दिखाने वाला पर्सन कौन है आज आपको, ठीक है। ये देखो यहां से फिर पूरा दुबई का नजारा, और फिर सामने बिल्कुल थोड़ी मतलब 5 मिनट की दूरी पे ये है वो टावर जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है। यहाँ पे बच्चे आएंगे, फैमिली आएगी, टीम आएगी, सर्विस भाई एंट्री पहले ही मार चुका है, ठीक है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, ठीक है। सबको आना है और आना ही है यहाँ तक, ठीक है। ये आपके लिए है, ठीक है। इस बिजनेस की ये पोटेंशियल है, ये चीज है ना। अब सोचो कितनी नजदीक से है ना यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जहां पे भी जाएंगे ना कितनी प्यारी जगह लग रही है हमें, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आप बस ये है कि ये आज बताना जरूरी है कि हमारे इस बिजनेस की पोटेंशियल, ठीक है। बस यही रहे कि अपलाइन ने जो बोला ना उसको करते रहे, उसमें प्रॉब्लम आई, नहीं चाहते थे। अपलाइन जो बोलता था वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन करने में फायदा मेरा था। अपलाइन आगे बढ़ाने के अलावा कुछ सोचते नहीं है। अभी हमारी पिछली बहुत सारी पीडीएस आ रही है, लगातार पीडीएस आ रही है, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये जो कुछ हुआ ना, ये सब हुआ कैसे, जब L1 होता था ना, जब L1 की एक जूम होती थी ब्रिजेश सर के साथ, और मैं उस जूम के ऊपर गया था जब मेरी लंबी लंबी मूछें थी ना, जो फोटो अभी देखी होगी, वो जूम थी, ब्रिजेश सर के साथ जूम होती थी। वहां पे मुझे जाकर के बिजनेस की बड़ी पिक्चर नजर आई कि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। जब फर्स्ट L1 हुआ था उस समय तक तो मैं खुद ही नेगेटिव था बिजनेस से, ठीक है। और लखन सर मुझे खींच खींच करके लेके आते थे, खींच खींच करके लेके आते थे। और उस जूम के ऊपर लखन सर कंटिन्यू जाते थे, उसके बाद फिर मुझे ले जाना स्टार्ट किया। अब बहुत बड़ा महत्व है इस जूम पे, हर पर्सन को जाना चाहिए। प्लेयर ऑफ द वीक करके L1 से, और इंटरनेशनल ऑफिस दुबई में सेटअप की बात है। आज सोचो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से हम बैठ के आज बात नहीं कर रहे हैं। अब सोचो, बोला था ना कि भाई आप 3 से 4 साल तक मेहनत करो, फिर आप कहीं से भी बिजनेस करो। आज मैं दुबई से बिजनेस करो, मैं गुड़गांव से बिजनेस करो, मैं दिल्ली से बिजनेस करो, बात हो रही है ना, बिजनेस हो रहा ना। लेकिन 4 से 5 साल तक कर लेते हैं, इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हम छोटी छोटी बातों में किसी न किसी चीज को लेकर के उलझ जाते हैं। या तो कोई हमने नेगेटिव वीडियो देख लिया, या किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया। अरे भाई मैंने देखा है 5.5 साल मैंने किया इस बिजनेस को, ठीक है। अब आगे की अगर मैं प्लानिंग बताऊं आपको, अपने बहुत सारे अपलाइन आपके, ठीक है, आपके बहुत सारे अपलाइन अभी नेक्स्ट अगर मैं जर्नी प्लान बताएं तो अभी जैसे 1 महीने से दुबई थे, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी आपके बहुत सारे अपलाइन हम सब जा रहे हैं सिंगापुर, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर। और सिंगापुर के बाद फिर अगला जो प्लान है वो है बैंकॉक का, और बैंकॉक के बाद फिर अपलाइन बोलेगा कि भाई कहां पे आना है, वहां चले जाएंगे। बस ये है कि 5.5 साल पहले भाई मैं क्या था, और मुझे लखन सर ये बिजनेस नहीं देता तो मैं कहां रहता, आपके साथ ही रहता, किसी न किसी जंगल के अंदर, किसी न किसी मोर्चे में रहता, ठीक है। तो ठीक है, अब लाइफ में जॉब के साथ अगर कुछ बेटर मिल रहा था तो ले लिया ना, और ले लिया तो 4 से 5 साल दे दिया ना। तो प्लीज थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने अपलाइन पे विश्वास करना है, और 4 से 5 साल तक हमेशा आपको आना है, डेली एसोसिएशन आपको आना है। ये गलती आप मेरे अपलाइन से भी पूछोगे ना तो वो यही बोलेंगे कि वीरेंद्र नेगेटिव हुआ लेकिन कभी एसोसिएशन मिस नहीं किया, चाहिए कहीं से भी आए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मेरे ऑल अपलाइन, थैंक यू अतर सर, थैंक यू विष्णु सर, थैंक यू प्रहलाद सर, अशोक सर, हंसराज सर, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं कि ठीक है, आपने मुझे यहाँ बैठाया ला करके, एक बिल्कुल एक जीरो से, एक जंगलों में से उठ करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 20-30 हजार रुपए लेने के लिए। और आज आप खुद सोच सकते हो कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है। जब बुर्ज खलीफा के बिल्कुल बगल में अगर ये ऑफिस सेट है तो ये एक अपने आप में एक सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ा फेथ एंड बिलीव है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू टीम, स्पेशल ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो साथ देना, ठीक है, साथ नहीं छोड़ना है, साथ मिलके आप भी है ना बहुत जल्दी यहाँ पे है ना एक SI और भी है ना एक ऑफिस सेट है ना आप भी करोगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।